अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वशमा फ़ातिमा। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ हूँ जो कि यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू क्विट स्मोकिंग। वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ आपको कुछ जर्नल एडवाइस और टिप्स देने के लिए हैं। अगर आप किसी सीरियस मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी लाइसेंस प्रोफेशनल को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। स्मोकिंग मेजरली दो ही वजहों से हो रही है। नंबर वन, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप स्मोकिंग करते हैं। नंबर टू, वो फिर हैबिट बन जाती है और उसको आप क्विट नहीं कर पाते। इवन आप बोर हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप रो रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप खुश हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप मौसम एंजॉय कर रहे हो तो आप सिगरेट पी रहे हो। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू सिगरेट, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं कि सिगरेट छोड़ने के तरीके क्या हैं। नंबर वन तरीका ये है कि आप निकोटीन पैचेस अब बहुत सारे यूज़ हुए हैं, तो अगर आप राइट अवे निकोटीन नहीं छोड़ पा रहे तो आप जो है वो निकोटीन पैचेस का यूज़ कर लें। इसके अलावा अब कुछ इस तरह की मेडिकेशंस भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे उनके नाम भी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग एक वीडियो देखकर इस तरह की कोई चीज़ जाके मार्केट से परचेज़ कर लें। मैं चाहती हूँ कि आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और फिर आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लें एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। अपनी जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है और जितनी क्वांटिटी में हो रहा है उसके हिसाब से आप उसको बाय आउट करें, ठीक है। ओके, सेकेंडली जो आपके पास है वो ये है कि डिले करें। अब जब आप नहीं छोड़ पा रहे तो एटलीस्ट डिले तो कर सकते हैं ना। लाइक लेट्स से कि अभी आपका दिल कर रहा है, अभी दिल कर रहा है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप को कहें कि नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं पहले ये पूरी मूवी देख लेता हूँ, मैं पहले ये पूरा टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद पी लूँगा। तो लेट्स से कि आपने 1 घंटे में 1 सिगरेट पीते थे तो आपने उसको 3 घंटे बाद 1 सिगरेट को पी लिया, राइट। करते करते आप उसको कुछ इस तरह कर सकते हैं कि एक दिन जब मेरा पूरा गुजर जाएगा तो मैं रात में जाके सिगरेट पीऊँगा। घर पे रख दें आप सिगरेट, ठीक है। ऑफिस ना लेकर जाएं, काम पे ना लेकर जाएं। एंड इवेंचुअली जब आपको एक पीने की आदत पड़ जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे चलो यार एक दिन छोड़ के एक दिन पी लेता हूँ, या छोड़ो जब मैं इसके बगैर रह सकता हूँ। आपको रियलाइजेशन की बात है। द सेकेंड यू रियलाइज़ कि मैं इसके बगैर तो रह सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप उसको कट ऑफ कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विल पावर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मीन्स कि आपने नंबर 1 स्टेप ले लिया है और आप क्विट करने की तरफ आ रहे हैं। एक बार अगर आप क्विट कर लें तो देयर इज़ नो सच थिंग एज 1 सिगरेट एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज 1 लास्ट सिगरेट। आप एक पिएंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ टाइम बाद छोड़कर पिएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आपको एकदम बज़ मिलेगा, राइट। सो फिर तो आप बिल्कुल लास्ट सिगरेट तो आप पिए ही ना। जब आपको क्विट करना है बस आपको एकदम से क्विट कर देना है। जब आपको एक चाहिए ना कि बस एक पी लेता हूँ, आज 5 दिन हो गए, एक पियोगे तो फिर उसके बाद पूरा एक पैक पियोगे एंड देन इट विल कंटिन्यू। तो आपको वो एक सिगरेट रोकना है किसी तरह वंस आपने क्विट कर लिया। अभी हम वापस उन टेक्निक्स की तरफ आते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे मज़ीद उसको क्विट करने की तरफ जा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि आप ऑफिस में बैठे हैं, अब आप कहते हो कि मैं क्या जिम चला जाऊँ उठ के, या आप घर पे कोई काम कर रहे हो, आप जल्दी से स्टेयर्स को 2 से 3 बार ऊपर नीचे चढ़ो तो आपकी वो क्रेविंग एकदम कम होने लगती है, ठीक है, और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। अब जो हमने शुरू में बात की कि एक बहुत मेजर कॉज स्मोकिंग का ये है कि आपको स्ट्रेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस से कैसे बचें। रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस हैं आपके पास, योगा है, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, मिलियन वेज। आप देन अगेन मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप जर्नल लिख सकते हैं, आपने किसी को कॉल पे बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ध्यान डाइवर्ट करते हैं। स्ट्रेस से बाहर आएंगे तो सिगरेट की ज़रूरत खुद ही नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस। देन अगेन जब आप थोड़ी बेटर जगह पे हैं तो आप ये ज़रूर सोचिए कि मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। ऑफ कोर्स इन द लॉन्गर रन मैं बीमार नहीं होऊंगा, मेरी फिजिक में मेरी जो स्किन है वो अच्छी रहेगी, मुझे डिहाइड्रेशन नहीं होगी, मेरे बॉडी ऑर्गन सही रहेंगे, मुझे कैंसर के चांसेस नहीं है। जब आप इतनी सारी चीज़ें सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि येस आई नीड टू क्विट इट, और या मैंने इसको क्विट कर लिया है तो मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को छोटा मोटा इंसेंटिव दें। ओके, अगर मैंने 3 दिन तक सिगरेट नहीं पी तो मैं खुद को ये चीज़ लेकर दूंगा। अगर मैंने 4 दिन तक सिगरेट नहीं पी, मैंने
8 दिन तक सिगरेट नहीं पी तो मैं इस ट्रिप पे जाऊंगा। अच्छा, आप सोशली इसको बड़ा अच्छे से केटर कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं जो आपके बहुत क्लोज है कि भाई आई हैव दिस नास्टी हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड आई एम ट्राइंग टू क्विट इट, और आप लोग मेरी हेल्प करें। एवरी सिंगल टाइम यू स्ट्रेस्ड आउट, यू कैन कॉल समबडी कि भाई मैं सिगरेट पीने वाला हूँ क्योंकि इस वक्त मैं फला चीज़ की वजह से बहुत टेंशन में आ गया हूँ। तो दूसरा बंदा आपको कहेगा नहीं यार अब नहीं, देखो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अभी एक चीज़ से तो तुम्हें स्ट्रेस हो ही रहा है, कम से कम अपनी फिजिकल हेल्थ मजीद तो ख़राब नहीं करो, यू नो, आपको कोई री इन्फोर्स करेगा। एंड सेकेंडली, जैसे लेट से हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हस्बैंड क्विट करने के बारे में सोच रहा है, तो वाइफ उसको कैसे इंसेंटिव दे सकती है कि अगर वो 8 दिन बाद कहते हैं देखो मैंने 7 दिन से सिगरेट नहीं पिया, अब आई वॉन्ट टू हैव अ बॉयज़ डे आउट, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने जाऊँगा। सो द वाइफ कैन बी वेरी सपोर्टिव एंड शी कैन बी कि हाँ आज तुम जाओ, दिस इज़ योर इंसेंटिव, तुमने बहुत ये एक बड़ा काम किया कि तुमने 7 दिनों में सिगरेट नहीं पिया। गिवन कि वो बॉयज़ के साथ जाते ही फिर से सिगरेट नहीं पीना शुरू कर दे, बिकॉज बॉयज़ कभी क्विट नहीं करने देते। मतलब उनमें से एक क्विट करता है और 6 उसको रीइंफोर्स करते हैं कि नहीं 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 तुम पियो पियो पियो। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मीन्स आप मोटिवेटेड है कि आपको क्विट करना है, तो अब आपको उन बाकी 6 को भी मोटिवेट करना है कि उन सबको सिगरेट क्विट करनी है, ना कि आपको उनके बीच में बैठ के खुद भी पीनी है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के भी सिगरेट नहीं पीते। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सब पियेंगे तो मैं भी पीऊँगा, एक ट्रेंड है और इसको पीने का सवाब मिलता है तो ये काम तो हम भी करेंगे, सबके बीच में बैठ के तो नहीं क्विट कर सकते। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। जैसे लेट्स से कि आपको पता है ये बात कि मैं जब ड्राइव करने बाहर जाता हूँ तो मैं म्यूज़िक लगाता हूँ और जब मौसम बड़ा अच्छा होता है तो उस वक्त जब तक सिगरेट नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता। मैं मतलब तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर आया हूँ और मौसम अच्छा है, मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ। तो उसका आपको एक प्लान बी ढूंढना है। लेट्स से कि अगर आज के बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं अब सिगरेट को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ चलाते हुए। मैं अपनी सिगरेट की पैक ही घर छोड़ दूँ, ना होगी ना पी जाएगी, या मैं उसकी जगह ऑल्टरनेटिव क्या कर सकता हूँ, मैं साथ कोई स्नैक्स रख लूँ, मैं कॉफ़ी रख लूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ रख लूँ, कुछ भी ऐसा जिससे मुझे लगे कि अब सिगरेट की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं और ऑक्यूपाइड हूँ। बिल्कुल फालतू हैबिट है, फालतू कामों के लिए होती है, फालतू टाइम पे ही होती है। सो आपने वो ट्रिगर पॉइंट्स ख़त्म करने हैं जहाँ जहाँ से आपको लगता है जैसे कि हाँ मैं जब वो फला हीरो का गाना सुनता हूँ ना और जैसे वो सिगरेट पीता है ना तो मैं भी वैसा दिखना चाहता हूँ, तो उस हीरो के गाने नहीं सुने, आप बंद करते हैं, बैन करते हैं उसको, ठीक है। सो ऐसा हर ट्रिगर पॉइंट जो आपको ये बात फील करवाता है कि मुझे अब इस मौके पे सिगरेट पीनी चाहिए, आप वो ट्रिगर्स अपने ख़त्म कर दें और उसके लिए एक प्लान बी लें। सो दैट्स अबाउट इट आज की वीडियो के लिए। गिव योर फीडबैक और बताएं कि आपको पर्टिकुलरली कौन से ट्रिगर्स हिट करते हैं, आप उस सिचुएशन से क्यों नहीं निकल पाते हैं, और हम लोग ये एक अपना ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, जहां हम एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे कि अब हमें स्मोकिंग नहीं करनी। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन फ्रॉम देयर। टेक केयर।